सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मज़ेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को हम दोबारा पढ़कर देखेंगे। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो ये शब्द ही सर्वनाम है। तो बच्चों, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम संज्ञा का बार बार एक ही वाक्य में एक ही नाम का बार बार प्रयोग करने से बच सकें। वो थोड़ा अजीब लगता है, अगर हम उसकी जगह सर्वनाम का यूज़ करेंगे तो वो ठीक लगता है, ठीक है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो हम भेद देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। तो पहला भेद देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, ठीक है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ठीक है, ये सब एक वचन में यूज़ होंगे। और ये बहुवचन वाले हैं, जैसे हम, हमारा, हमें। सेकंड है बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? इसमें वक्ता श्रोता के लिए, ठीक है, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उनका प्रयोग किया जाता है, या उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। ये हो गए मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। इसे इस तरह से समझिए आप। उत्तम में मैं, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मध्यम में तुम या आप, और अन्य पुरुषवाचक में कोई तीसरा व्यक्ति, यह, वह, ये, वे आदि। तो अन्य पुरुषवाचक में वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी, मतलब सुनने वाले या बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य प्राणी या जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे वह, वे आदि। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता का, जो बोलने वाला है। मध्यम पुरुषवाचक में सुनने वाला, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक में कोई तीसरा व्यक्ति उनके अलावा, ठीक है बच्चों। अब नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। अब देखिए, मैंने अंडरलाइन कर दी। वह कल जाएगा, इसमें सर्वनाम है वह, ये क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप खुद जाकर ला सकते हैं, आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप कौन है? सुनने वाला।
वह कौन है, कोई अन्य तीसरा। हम कौन है, हम जो बात बोल रहे हैं वक्ता। हम कल बाजार गए थे, तो ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यह, ये, वह, वे, ये सब क्या होंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। मैं खेलने जा रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, वक्ता की जो बोल रही हूँ, तो ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सभी आज हमारे घर आएंगे, तो ये होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चे वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।